अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार में विधान परिषद चुनाव के, जकर अधिसूचना पिछला दिन जारी भ गेल और एही कड़ी में आई दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित क विधान परिषद चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी देल गेल। बिहार में विधान परिषद के 24 रिक्त सीट के लेल अधिसूचना जारी क देल गेल हन। अधिसूचना जारी करते ही आदर्श आचार संहिता लागू भ गेल। एही कड़ी में दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लौके एक संवाददाता सम्मेलन के आयोजन किया गेल। संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करे तो कहलन जे स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन 2022 हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 2 मार्च 2022 के प्रेस नोट निर्गत क देल गेल हन। कहलन जे के लेल 9 मार्च के अधिसूचना जारी कयल जायत और नामांकन प्रारंभ हो जायत, जेकर अंतिम तिथि 16 मार्च निर्धारित अछि। ओतहि 17 मार्च के नाम निर्देशन पत्र के समीक्षा हेत एवं 21 मार्च के नामांकन वापसी के अंतिम तिथि अछि। जिलाधिकारी कहलन जे 4 अप्रैल के सुबह 8 बजे से पूर्वाह्न 4 बजे तक मतदान करायल जायत। 7 अप्रैल के मतगणना हैत और 11 अप्रैल तक निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण क लेल जायत। वो बतौलन जे मतदान बैलेट पेपर से हैत, ईवीएम से नहीं करायल जायत। संगे संग बतौलन जे प्रत्येक निर्वाचक के वरीयता क्रम में संख्यांकन द्वारा मतदान करे के अछि। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन शुल्क 5,000 रुपया एवं अन्य अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन शुल्क 10,000 रुपया निर्धारित अछि। जिलाधिकारी बतौलन जे नाम निर्देशन अधिकतम 4 प्रति में दाखिल कयल जा सकैत अछि। अभ्यर्थी के राज्य के कोनो भी विधानसभा के निर्वाचक हेबाक चाही। प्रस्तावक के विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची के निर्वाचक हेबाक चाही। नामांकन पत्र दाखिल करे हेतु 10 प्रस्तावक के आवश्यकता है। नामांकन प्रकोष्ठ के 100 मीटर के परिधि में अधिकतम 2 वाहन के प्रवेश की अनुमति रहत। नामांकन हेतु अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सके छथि। एहि निर्वाचन में व्यय के अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं अछि। 4 मार्च 2022 के प्रारूप निर्वाचक सूची के प्रकाशन सब विनिर्दिष्ट स्थल पर किया जायत। निर्वाचक सूची में नाम शामिल करे हेतु प्रपत्र 17, विलोपन हेतु प्रपत्र 7, संशोधन हेतु प्रपत्र 8 एवं मतदान केंद्र स्थानांतरण हेतु प्रपत्र 8 को के आवेदन प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में दिल जा सकैत अछि। जिलाधिकारी बतौलन जे दरभंगा जिला में 18 मतदान केंद्र बनायल गेल हन जे सब प्रखंड मुख्यालय में स्थित अछि। वो बतौलन जे प्रत्येक केंद्र पर पेयजल, शौचालय, रैंप आदि की सुविधा उपलब्ध रहत। संगे जिलाधिकारी बतौलन जे मतदान में कुल 5,108 मतदाता भाग लेता, जाहि में पंचायत प्रतिनिधि 5,052, नगर निकाय के 40 मतलब दरभंगा नगर निगम के 40, दरभंगा जिला के सब विधायक मतलब 10 विधायक, 4 विधान पार्षद और 2 सांसद इनमें मतदान करता। दरअसल दरभंगा नगर निगम में 48 सदस्य होइत छथि, लेकिन 7 सदस्य के सदस्यता खत्म भ चुकल अछि। वो अयोग्य घोषित कर देल गेल छथि और 1 सदस्य के मृत्यु भ गेल अछि। तें 40 सदस्य ही मतदान करता। निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन 2022 हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिनांक 2 मार्च 2022 को निर्गत प्रेस नोट के आलोक में आज ये प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, जो निर्वाचन का कार्यक्रम है, इशू ऑफ नोटिफिकेशन 9 मार्च 2022 को होना है और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 16 मार्च 2022 को है। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 17 मार्च 2022 को की जाएगी और कोई आदमी अगर अपनी अभ्यर्थिता वापस लेना चाहते हैं तो उसकी अंतिम तिथि 21 मार्च 2022 है। मतदान की तिथि 4 अप्रैल 2022 होगी। मतदान 8 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे अपराह्न तक संपन्न होगा। मतगणना की तिथि 7 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है और ये संपूर्ण प्रक्रिया 11 अप्रैल 2022 से पहले पूर्ण कर ली जाती है। यह मतदान बैलेट बॉक्स से होगा, ईवीएम से यह मतदान नहीं होना है और निर्वाचक के द्वारा वरीयता क्रम में
संख्यांकन द्वारा मतदान किया जाएगा, जिसको प्रेफरेंशियल वोटिंग कहते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो लोग नॉमिनेशन करना चाहेंगे उनका नाम निर्देशन शुल्क 5,000 रुपया होगा और सामान्य अभ्यर्थी के लिए, कैंडिडेट के लिए यह शुल्क 10,000 रुपये होगा। नाम निर्देशन नॉमिनेशन अधिकतम 4 प्रतियों में भरा जा सकता है। अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी विधानसभा का निर्वाचक होना चाहिए और प्रस्तावक को विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन सूची का निर्वाचक होना चाहिए। इस निर्वाचन में निर्वाचकों की विवरण इस प्रकार से है। कुल पंचायत प्रतिनिधि 5,052 हैं, 5,052। नगर निकाय नगर निगम दरभंगा में 40 निर्वाचक हैं। नगर परिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण वहाँ से कोई भी निर्वाचक नहीं है और जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, जो निर्वाचक भी हैं, उनकी संख्या 16 है, जिसमें 10 एमएलए हैं, एमएलसी 4 हैं और 2 एमपी हैं। कुल 5,108 मतदाता निर्वाचक इसमें हैं। प्रेस नोट निर्गत होने के साथ ही संपूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता संबंधी निर्देशों का पूरे क्षेत्र के अंतर्गत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और इसे कल से ही प्रेस नोट जारी होने की तिथि से ही इस आशय का निर्देश, इस आशय का आदेश निर्गत कर दिया गया है। जिला स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाना है। साथ ही निर्वाचन में धन का दुरुपयोग न हो, इसलिए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कोषांग, वीडियो सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम का भी गठन किया जाना है। टेलीविजन चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों पर नजर रखने हेतु मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति MCMC का गठन किया जाएगा। यह समिति फेक न्यूज से संबंधित मामले, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर प्रकाशित प्रसारित होने वाले विज्ञापन का अनुसरण करेगी। मतगणना का कार्य जो है मुख्यालय, जिला मुख्यालय में किया जाएगा और उसके लिए हम लोग मतगणना कक्ष का भी निर्माण करेंगे। हम ये जानना चाह रहे थे सर, ये आचार संहिता लागू हो गई तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हुए, वो जो विकास योजनाएं चलाएंगे तब तो मान लीजिए 3 महीना बच गया, उसका फिर बारिश का मौसम आ जाता है, उस प्रभाव भी होगा उस पर भी क्या नहीं। 2 चीज़ें हैं इसके लिए। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो उसका विस्तृत गाइडलाइंस हम लोग निर्गत कर दिए हैं। जो योजना ऑलरेडी चल रही है, ऑनगोइंग है, वो योजना चल सकेगी, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं। नया कर सकते हैं। नई योजनाएं भी अगर ऑलरेडी सूची लिया गया है तो वो जारी किया जा सकता है। जिनकी सूची ले ली गई है, जो लाभों की सूची ऑलरेडी बन गई है, प्रिपेयर्ड है, वो कंटिन्यू करें। मतलब सर इस वर्तमान नया योजना की क्रियान्वयन नहीं की जा सकती। नया योजना का चयन नहीं किया जा सकता है। कोई नीतिगत निर्णय जिससे कि इस निर्वाचन पर प्रभाव पड़ेगा, उसमें जब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है उसके नियमों के आलोक में कार्रवाई। एवं इससे पहले जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में विधान परिषद चुनाव के लेकर राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष के साथ एक बैठक आयोजित भेल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र 100 बिहार विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन 2022 हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 2 मार्च 2022 के निर्गत प्रेस नोट के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन राजनीतिक दल के जिला प्रतिनिधि सब के साथ बैठक केलन। बैठक के संबोधित करें तो बतौलन जे के लिए 9 मार्च के अधिसूचना जारी किया जाए, नामांकन प्रारंभ हो जाए, 16 मार्च तक नामांकन के अंतिम तिथि है। नामांकन शुल्क के बारे में भी बतौलन। नामांकन के दौरान वाहन और प्रस्तावक के बारे में भी दौरान विस्तार से बतौलन। इधर जयनगर में विधान परिषद चुनाव के लेकर राजद कार्यालय में महागठबंधन की एक बैठक आयोजित भेल। जयनगर में राजद समर्थित MLC प्रत्याशी मेहराज आलम के समर्थन में कमला रोड स्थित राजद कार्यालय में महागठबंधन घटक दल के कार्यकर्ता की एक बैठक राजद प्रखंड अध्यक्ष रामप्रसाद यादव के अध्यक्षता में भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के संचालन में आयोजित किया गेल।
बैठक के संबोधित करते वक्ता सब कहलें जे महागठबंधन घटक दल के कार्यकर्ता मजबूती के साथ एमएलसी प्रत्याशी मेराज आलम के समर्थन में खड़ा है। वक्ता सब कहलें जे आई के बैठक में एक ठोस रणनीति बनायल जाए। महागठबंधन के कार्यकर्ता अपन क्षेत्र में मजबूती के साथ एक एक वोट राजद के एमएलसी प्रत्याशी मेराज आलम के समर्थन में दिए था। एमएलसी प्रत्याशी मेराज आलम कहलें जे अहाँ सब जनप्रतिनिधि से आग्रह है जे अहाँ अपन एक कीमती वोट सोच समझ कर करू। हम अहाँ सबके पूरा सम्मान करै छी और अहाँ के हक के लेल हमेशा लड़ते रहब, ये हमर वादा है अहाँ सबके साथ। बैठक में राजद के पूर्व विधायक सीताराम यादव, पूर्व मुखिया राम बाबू यादव, भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, DYF के राज्य उपाध्यक्ष शशिभूषण प्रसाद समेत कई कार्यकर्ता मौजूद चला। सबसे पहले तो तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कार्यकर्ता और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद हैं। और आज जयनगर में आए हुए हैं महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता साथी नेता से हम लोग बैठ कर के विचार विमर्श कर करके आगामी ये चुनाव होने वाला है तो उसको तैयारी कर लेकर के हम लोग बैठने का विचार विमर्श करने के लिए बैठे हुए हैं। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति सदस्य सबके पहिल बैठक आयोजित भेल, जाय में हंगामा भी भेल। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड सभागार में पंचायत समिति सदस्य के पहिल बैठक प्रमुख आलिया प्रवीण के अध्यक्षता में आयोजित किया गेल। बैठक के शुरुआत में उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी के द्वारा एक दोसर के साथ पहले परिचय करायल गेल। सब जनप्रतिनिधि प्रखंड क्षेत्र के विकास के लेल कई प्रस्ताव दिलन। बैठक में BPRO राजेंद्र राम संबोधित करते कहलन जे जनप्रतिनिधि अपन क्षेत्र के सब आम एवं खास लोग के साथ लोग चलत और सबके साथ मिलजुल कर काम करे से ही विकास के गति बढ़त है। संगे संग सब पदाधिकारी एवं कर्मी के ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करे के नसीहत दिलन। ओते बैठक में विद्यालय में शिक्षक के मनमानी और शिक्षा, जन वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, कृषि, बिजली, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता, मनरेगा, BHED एवं आपूर्ति विभाग से जुड़ल सवाल छल रहल। बैठक में प्रथम मुद्दा था वर्ष 2022-23 की योजनाओं का चयन और विभिन्न विभागों से हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों की बहुत सा ग्रीवांश था और विभाग से संबंधित लोगों से पूछताछ की गई माननीय जनप्रतिनिधियों से और समस्याओं का समाधान किया गया। इसमें क्या निष्कर्ष निकला सर? निष्कर्ष निकला कि जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी गण आए थे उनके विभाग से संबंधित अगर हमारे माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा कोई सवाल पूछा गया तो कुछ समाधान तो निकल गया ऑन स्पॉट और कुछ के बारे में आदेश दिया गया कि अगली बार से जब बैठक में आए तो पूरे तैयारी के साथ हैं और माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे सकते। सदन में शिक्षा के विषय पर भी मुद्दा छाया रहा। सदन में शिक्षा, इंदिरा आवास, आंगनबाड़ी वगैरह वगैरह समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश की गई। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहा है छिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री,
और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में ईंट भट्ठा निर्माता सबके एक दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन कयल गेल। दरभंगा में ईंट भट्ठा निर्माता सबके एक दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन कयल गेल। एहिमे ईंट भट्ठा निर्माता संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत विभाग से जुड़ल पदाधिकारी मौजूद छला। एहि दौरान जिगजैग चिमनी समेत अन्य कई विषय पर विस्तार से बतायल गेल। अब हम बता रहे हैं वही समस्या है।
हम लोग अपने भट्टे के बेहतर संचालन के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे हम लोगों का कुल बचत हो और समाज में जो हम लोग का वातावरण बना हुआ है, हम लोग के प्रति जो प्रदूषण का आरोप लगाया जा रहा है, उसको प्रदूषण को हम लोग अपने खुद नियंत्रित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में ये प्रशिक्षण। कितने दिन का प्रशिक्षण है? कौन कौन लगाए हैं इसमें हमारे जिला के दोनों श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हैं, प्रदूषण बोर्ड से हमारे संभव बाबू आए हुए हैं और बहुत सारे भट्टे मालिक आए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुरारी कुमार मन्नू हुआ। दरभंगा में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा देकुली के एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए किछु सुविधा प्रदान कयल गेल। दरभंगा में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा सीडीपीओ के मार्फत देकुली में आंगनबाड़ी केंद्र के लेल कई उपस्कर उपलब्ध करायल गेल। एहि दौरान सीडीपीओ के पूरा उपस्कर सौंपल गेल और एहि दौरान कई लोग मौजूद छला। दरअसल आंगनबाड़ी के तरफ केओ ध्यान नहीं दै छलथि। माइक्रो फाइनेंस कंपनी जे एहि तरफ ध्यान देलक अछि ओकर स्वागत हेबाक चाही। आज सर हमारा कार्यक्रम हमारा कंपनी जैसा डिसाइड किया था, सभी कॉर्पोरेट सेक्टर को वो CSR एक्टिविटी करना होता है, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको। तो इसके तहत हम लोग आंगनबाड़ी का विकास के लिए ये कार्यक्रम किए हैं और जिसमें हमारा लहरियासराय ब्रांच के बहादुरपुर ब्लॉक में 3 हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र सेलेक्ट किए थे, जिसमें एक ये है आपका यहाँ देखली का, एक बल्हा का और एक हम लोग एक दिन पहले किए हैं वहाँ पे तेंगुआ गांव है वहाँ पे किए हैं, जिसमें हम लोग 20 बेबी चेयर और 4 इस टाइप का जो सेविका सहायिका का बैठने के लिए चेयर है वो दिए हैं और 2 बच्चों लोग के लिए बैठने के लिए दरी प्रदान किया है। जो आज कहते हैं मुद्रा माइक्रो फाइनेंस के द्वारा आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर में ये कुर्सी एवं ये दरी दिया गया है, किस तरह से लेते हैं जो आपको बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहन किया गया है? मुद्रा माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जो अभी सोशल वर्क के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में 20 बेबी चेयर, 4 बैस कुर्सी और 2 दरी दिया गया है, ये इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य है। इन लोग के द्वारा सोशल वर्क के तहत इस तरह से 3 आंगनबाड़ी सेंटर यहाँ बहादुरपुर में सेलेक्ट किया गया है। इनके द्वारा मुझे कुछ दिन पूर्व सूचना दी गई थी कि मैम हम लोग ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, होने वाला ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है और आशा करते हैं कि भविष्य में ये लोग और सेंटर पे अगर ऐसा करना चाहेंगे तो हम लोग इसके लिए हमेशा तैयार है। और कुर्सी होने से बच्चों को, एक जो बच्चे नीचे दरी पे अभी तक बैठते थे, बच्चे भी देख रहे हैं कि काफ़ी खुश है इसके कारण कि उन्हें चेयर मिल गया बैठने के लिए। सड़क दुर्घटना में मारल जाए वाला व्यक्ति के 5 लाख रुपया मुआवजा दे के प्रावधान पिछला सितंबर महीना से बिहार सरकार द्वारा कयल गेल हन और पिछला दिन दरभंगा के छोटी डिलाही के पास भेल दुर्घटना में 3 व्यक्ति के मौत भ चुकल हन। एही पूरा मसला पर दरभंगा के जिला परिवहन पदाधिकारी विस्तार से बतौलन जे आखिरकार एकर की सब प्रक्रिया अछि, जाहिमे बतौलन जे FIR दर्ज हेबाक चाही, लाश के पोस्टमार्टम हेबाक चाही और ओहिके बाद जांच समिति ओकर जांच करैत अछि और तत्पश्चात मुआवजा प्रदान किया जाइत अछि। सरकार की जो नई स्कीम आई है, वाहन से जनित दुर्घटनाओं में यदि किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग प्रत्येक मृतक को 5 लाख रुपया देते हैं और गंभीर रूप से घायल की स्थिति में 50,000 रुपया देते हैं। इसके लिए उनको एक आवेदन हमारे यहाँ जमा करना होता है और आवेदन के साथ उनका डेथ सर्टिफिकेट और मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम की प्रति, और इस पर अनुमंडल पदाधिकारी से जांच करा करके हम लोग उनके खाते में 5 लाख रुपया भेजते हैं। अब तक हम लोगों ने 10 लोगों को भुगतान कर दिया है और जैसे ही इनका आवेदन हम लोगों को प्राप्त होता है और ऐसी स्थिति, कई स्थितियों में हम लोग खुद मृतक के जो परिवार है उनसे संपर्क करके उनसे आवेदन हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। हमारी ये कोशिशें रहती हैं कि मृतक के बारे में यदि हम लोग को पता चलता है किसी के माध्यम से, आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, तो हम लोग पता करके उनसे उनके आवेदन, उनके रिश्तेदारों या उनके आश्रितों से आवेदन प्राप्त करते हैं और उसको फॉरवर्डिंग करते हैं हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए। उसमें FIR और पोस्टमार्टम होना जरूरी है? जी, ये कंपल्शन है उसमें, ये FIR और पोस्टमार्टम की प्रति होनी चाहिए और इसको सैंक्शन हमारे DM करते हैं। ये दोनों हमारे जो अधिनियम बने उसमें ये दोनों क्राइटेरिया हैं उसमें। अभी तक दरभंगा जिला में कितना दे चुके हैं आप? 10 लोगों को हम लोगों ने भुगतान किया है। ये कल भी जो हुई है इसमें भी भुगतान किया निश्चित रूप से भुगतान किया जाएगा। इसमें सरकार की योजनाएं हैं कि
ऐसे कोई भी दुर्घटना में यदि मृत्यु होती है तो उनको भुगतान किया जाए। उसमें एक शिक्षिका भी है जी, हमारे लिए वो एक केसेस के लिए वो मृतक हैं, उनको बाकी विभागों से क्या प्राप्त होने वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम उनको 5 लाख रुपया देंगे क्योंकि वाहन से दुर्घटना हुई है, इसलिए उनको 5 लाख रुपया मिलेगा। बाकी उनका विभाग या उनको क्या करता है वो दूसरी चीज़ होगी, क्या उनमें जो भी बाकी अनुकंपा या जो भी उनके नियम होंगे वो फॉलो होंगे, पर परिवहन विभाग की ओर से 5 लाख रुपया निश्चित मिलेंगे किसी भी व्यक्ति को। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।